नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे गुजरात के वडोदरा में हुई वो एफआईआर जिसकी बुनियाद में है धर्म परिवर्तन के आरोप। और एफआईआर में आ गया है मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नाम। 133 देशों में काम करने वाली मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर आखिर क्यों लगा धर्म परिवर्तन की कोशिशों का आरोप और क्या लिखा गया है गुजरात में दर्ज की गई इस एफआईआर में, देखिए समझिए हमारी कट टू कट की पहली ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। इन्होंने मासूम बच्चों का धर्मांतरण करवाया। वडोदरा में यही है मिशनरीज ऑफ चैरिटी का वो आश्रम जो धर्म परिवर्तन की कोशिशों के आरोपों के चलते अब वडोदरा पुलिस की एफआईआर का हिस्सा बन चुका है। एफआईआर क्यों की गई, किसने की, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए इस इमारत में आखिर होता क्या है। इस इमारत को नाम दिया गया है मदर टेरेसा आश्रम और ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी का बाल गृह है, यानी वो जगह है जहां जरूरतमंद बच्चों की देखभाल की जाती है। इस बाल गृह में सालों से जरूरतमंद बच्चे आते हैं। यहाँ के सिस्टर्स ही उनके खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक का ख्याल रखती हैं। अब आते हैं उन आरोपों पर जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के वडोदरा मिशन पर लगे हैं। इन आरोपों में सबसे पहला और बड़ा आरोप है धर्म परिवर्तन की कोशिश कराने का। एफआईआर में यह भी कहा गया कि इस आश्रम में रहने वाले बच्चों को गले में क्रॉस पहनाया जाता था और बाइबल पढ़ाई जाती थी। आरोपों में यह भी कहा गया कि आश्रम से जुड़े लोगों ने दूसरे समुदाय की महिलाओं की शादी ईसाई समुदाय के लड़कों से कराई। इस तरह कुल 23 मामलों का एफआईआर में जिक्र किया गया। नेशनल कमेटी फॉर चाइल्ड्स प्रोटेक्शन के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बड़ौदा में ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स जो संस्था है मकरपुरा में नोविनो रोड पे आई हुई है, वहाँ पे विजिट करी थी और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था कलेक्टर साहब को कि जो ये संस्था है उसके बारे में तपास की जाए, जिसमें बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ऐसा उनको लगा। उसमें अन्य कम्युनिटी में शादी करवाई जा रही थी, ऐसा उनको मिला है। कई बच्चों को बाइबल पढ़ाने के लिए दिया जा रहा था, ऐसी बाबत भी ध्यान पर आई है। लेबर के अनुसंधान में जो रेड की जाती है उसमें जो बच्चे यहाँ संस्था में लाए जाते हैं उनका कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी यहाँ पे मिला नहीं था और कल मकरपुरा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि फरवरी के महीने से 10 दिसंबर के बीच धर्म परिवर्तन की इन कोशिशों को अंजाम दिया गया। चूंकि आरोप मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसी संस्था पर लगे हैं तो हर सवाल को खंगालना जरूरी था। इन सवालों में सबसे अहम था, क्या वाकई मिशनरीज ऑफ चैरिटी के वडोदरा मिशन में दूसरे समुदाय के बच्चों के धर्म परिवर्तन की कोशिश हुई? क्या शिकायत के मुताबिक वाकई दूसरे समुदाय के बच्चों को यहाँ गले में क्रॉस पहनाया जाता था या फिर बाइबल पढ़ाई जाती थी? अगर धर्म परिवर्तन की कोशिश हुई तो क्या इसके पीछे पूरा वडोदरा मिशन शामिल था या फिर आश्रम से जुड़े इक्का दुक्का लोग? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर पूर्व पटेल ने मदर टेरेसा आश्रम के सिस्टर से बात की। जो भी हुआ है वो फॉल्स एक्यूजेशन है और उसमें कोई ट्रूथ नहीं है, वही मैं आपको बता सकती हूँ। मुद्दा धर्म परिवर्तन का था और आरोपों के घेरे में थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो बात बढ़ी और वडोदरा की एफआईआर पर प्रतिक्रियाएं दिल्ली तक सुनाई दी। देखिए, मुकदमा एक दर्ज हुआ है, जबरन धर्म परिवर्तन और इस देश की त्रासदी है, लोगों ने इसको नज़रअंदाज जरूर किया है। ये समाज की जागरूकता के कारण से, हम सब की जागरूकता के कारण से इस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी और ये उचित ही है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है तो उन पर केस चलना ही चाहिए। 70 साल पुराना संगठन, 133 देशों में 600 से ज्यादा मिशन और 4500 से ज्यादा नन। यही वजह है कि जब तक इस एफआईआर की जांच से सच सामने नहीं आएगा तब तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी के
वडोदरा आश्रम को लेकर सवाल घूमते रहेंगे। मदर टेरेसा आश्रम पर आरोप लगा है कि इन्होंने मासूम बच्चों का धर्मांतरण करवाया। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मिलकर इस मिशनरी आश्रम की मुलाकात ली थी। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 6 बच्चियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं और जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस धर्मांतरण के जो तार है वो कहां तक जाते हैं और पुलिस को इस पूरे मामले में क्या कुछ एविडेंस मिलते हैं। वडोदरा से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। गुजरात में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ एफआईआर हुई है तो मध्य प्रदेश में भी लगातार ईसाई संस्थाओं द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जबलपुर के एक रिहैबिलिटेशन होम में बच्चियों को जबरन ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाए जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई। बड़वानी में एक आदिवासी महिला को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला मिला है। विदिशा में एक स्कूल के अंदर धर्म विशेष की शिक्षा देने पर हंगामा हुआ था। इस मामले में भी पुलिस ने एक्शन लिया और खरगोन और झाबुआ में 11 लोगों को धोखे से धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको बताते हैं अयोध्या की वो तस्वीरें जो बता रही थी कि कैसे राम नगरी आज पूरी तरह भगवा हो गई थी। मौका था बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों का आना और रामलला के दर पर सर नवाना। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन और 48 घंटों के अंदर अयोध्या में कमलधारियों का जमघट। विधानसभा चुनाव से एन पहले काशी में हर हर महादेव और अब अयोध्या में जय श्री राम। क्लियर कट मैसेज है बीजेपी की तरफ से। धर्म, भारतीय संस्कृति हमेशा बीजेपी के एजेंडे में सर्वोपरि थी और हैं।